हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रायिकता, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रायिकता में कौन कौन से फार्मूले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको देख करके हम लोग सवाल को करेंगे, ठीक है। ये देखिए, लास्ट में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी रखे हुए हैं और ये ऑब्जेक्टिव अगर आप बना लेते हैं तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको कोई भी सवाल होगा इसका आप आराम से बना सकते हैं। तो धैर्य रखिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला थीम है कि प्रायिकता कहते किसको हैं, ठीक है ना। देखिए, ये प्रायिकता अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस प्रायिकता जो होता है, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना, 10th में पढ़े थे चाहे 11th में पढ़े थे, जो भी है कि आप जैसे कोई घटना हो गया, जैसे मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉइन मतलब सिक्का। एक सिक्का को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो टॉस करने पर या तो वह हेड आएगा और या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो रहा है, टोटल जो घटना हो रहा है कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि आपको प्रायिकता बताना है हेड की, केवल हेड की प्रायिकता बताना है, तो बताइए हेड कितने हैं इसमें, एक ही है ना, कितने में से, तो आपका 2 में से, यानी प्रायिकता ऑफ हेड कितना आ गया आपका 1/2 हो गया। इसी प्रकार से आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि प्रायिकता में जो भी घटना घटने वाली है वो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 12th क्लास का जो भी प्रायिकता है उसमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस जान जाइए। सैंपल स्पेस जैसे मान लीजिए अभी हम कहें ना कि एक सिक्का को टॉस किए तो आपको हेड और टेल आया, तो जितने भी, ठीक है ना, सेट ऑफ, उसको कह दें, आपको एक बात यहाँ लिखता हूँ, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होगा ना उससे हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे आपके सामने लिखे हैं टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, एक सिक्का को अगर टॉस करेंगे ना तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया आपका 2 हो गया। उसी प्रकार से ये सब आप जानते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज़ी में बताते जा रहे हैं और ये बेसिक है, इसके बिना तो आपका अधूरा है, ठीक है ना। तो देखते रहिए, बाकी हम सब फार्मूला भी जानते हैं कैसे होगा। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स के लिए क्या क्या होता है, तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड या टेल टेल। कैसे आते हैं आपको सब पता होगा क्योंकि आपने 10th क्लास में ये सब जानता होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स में पता होगा ना, मान लीजिए कि हेड 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 आ गया, या हेड हेड टेल आ गया, या हेड टेल टेल आ गया, या तीनों पे टेल आ गया, या 2 पे हेड, 2 पे टेल और 1 पे हेड, या पहला पे टेल और दूसरा तीसरा पे हेड। तो ऐसे आपका कितना हो गया, ये 8 हो गया। टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसके देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है ना, तो आउटकम समझ गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपको ये आउटकम समझ में आ गया। अब जैसे उसी प्रकार से है, जैसे आपसे हम कह दूं कि टॉसिंग ऑफ डाइस, ठीक है ना, डाइस समझते हैं ना। डाइस आपका जो लूडो का जो खेलते हैं ना, ये लूडो आप खेलते हैं ना, तो उसमें आपका बना होता है 1 2 3 4, ठीक है ना। ये इस पर लिखा होता है 1 2, ये सब जानते होंगे आप उसके बारे में। तो उसमें आउटकम्स क्या कहते हैं, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया, ये 6 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल पहले मिलता था, तो ये तो समझ गए कि भाई ये पता होनी चाहिए। अब रहा बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह देगा टॉसिंग ऑफ डाइस में कि आपको इवन नंबर का प्रायिकता क्या होगा, मतलब सम संख्या का। तो यानी पी सम संख्या का प्रायिकता ऑफ सम संख्या, यानी उसको कहते हैं सम, यानी इसको क्या कहेंगे, सम संख्या का, हिंदी में लिख देता हूँ, सम संख्या का क्या होगा प्रायिकता। तो सम संख्या कितने हैं, 1 है, 4 है, सॉरी ये 2 है, 4 है और क्या है 6, यानी 3 है। तो ये 3 अब बाटा कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 6। तो आपको काट के 1/2 आ जाता था। तो ये सब 10th में आप पढ़े थे। अब क्या है यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले कि आपसे पूछा जाएगा कि ई क्या है, तो ई एक प्रायिकता है जिसकी प्रायिकता हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता ऑफ घटना ई एक घटना है जिसकी प्रायिकता आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा उसकी प्रायिकता, बताइए। उसकी प्रायिकता ई आपका हो जाएगा आपका NE/NS। क्या होता है ये, NE/NS हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको हम बोले ना कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इस पे हेड 1 आएगा और कितने में से आएगा, टोटल 2। तो ये आपका ये टोटल NS हो गया, और जो आपका घटने वाला घटना है ये ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि आपका हेड आने की प्रायिकता क्या होगी आपको बताने हैं, तो भाई
किसकी हम पूछ रहे हैं, तो ऊपर कितना आया है वो ऊपर लिखाएगा और टोटल नीचे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी ANE/NS से आपको ध्यान रखना है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ठीक है ना। देखिएगा नीचे जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं ना उसमें आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई नोट में अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है ना, कोई भी घटना था उसकी प्रायिकता हम निकाल रहे थे, ठीक है ना। और जो प्रायिकता जो निकाल रहे थे, जो घटना नहीं घटी है उसकी प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता का जो सम होता है ना, क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये सब 10th में पढ़ते थे और ये भी जानते थे कि जो प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं सबसे पहला कि जो प्रायिकता है ना ये मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। दूसरा है कि जो घटना घटी है उसकी प्रायिकता और जो घटना नहीं घटी है उसकी प्रायिकता का सम क्या होता है, 1 होता है। आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें, ये इसको अगर हम इधर लेकर के माइनस करें, देखिए ये पी को लेकर के उधर कर देता है, पी डैश कितना मिलेगा, ये 1 माइनस आपका पी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पी डैश आपको 1 माइनस पी, याद रख रहिएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, आपको नीचे दिया गया है। और अगले दिन जो इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कम से कम ये 30-40 सवाल करा देंगे, उसी में आपका सही हो जाएगा सब सवाल, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज़ है, अगर श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना की प्रायिकता कह दें तो जो घटना निश्चित होने वाली है उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1, याद रखना है। और जो अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। यानी ये निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। ये सब याद रखना है आपको। अब देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हम बताने जा रहे हैं आपको, ये जरूर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। कि PA यूनियन B का फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है PA प्लस PB। क्या होता है ये, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये सम, इसको हम योग नियम कहेंगे आपको, बस बताने के लिए, याद दिलाने के लिए। ये फार्मूला अगर याद रखते हैं ना तो कई सारा ऑब्जेक्टिव आपका आसान हो जाएगा। और इसी को अगर हम ये निकालना पड़े तो PA इंटरसेक्शन B निकालना होगा, तो ये वाला जाकर क्या हो जाएगा, ये वाला जाके माइनस हो जाएगा। यानी PA प्लस PB और माइनस PA यूनियन B हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे फॉर्मूला। ये आप सेट थ्योरी में भी पहले पढ़े थे, ठीक है ना, सेट थ्योरी में भी पहले पढ़े थे, लेकिन नहीं जानते हैं फिर भी ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। केवल फॉर्मूला आप याद करके याद रखोगे ना तो आपको हम ऑब्जेक्टिव खुद करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा सबके सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला है कि इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि परस्पर अपवर्जी। अगर A और B परस्पर अपवर्जी हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन यानी PA इंटरसेक्शन B क्या होता है, इसका प्रायिकता 0 हो जाता है। यानी ये जो लिखे हैं ना, ये वाला जो है टर्म, ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, PA यूनियन B का फॉर्मूला हो जाएगा PA प्लस BB। ये कई बार फॉर्मूला पूछा है, ठीक है ना, कई बार, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। कह देगा कि अगर A और B क्या है, परस्पर अपवर्जी है, तो बताइए PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सही होगा। तो आपको ये भी लिख देगा, ठीक है ना, और ये भी लिख देगा, तो कौन ऑप्शन होगा आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो नोट में आपको मैं बता दूं, PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये दो फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये 2 फार्मूला बता रहे हैं, ये दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ PA डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है, 1 माइनस PA यूनियन B। देखिए PA डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है, 1 माइनस PA यूनियन B, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए PA डैश यूनियन B डैश क्या होता है, तो 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ पे यूनियन है ना तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, उलट जा रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज़ का, तो अब A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, इसका मतलब होता है कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जब कॉमन नहीं होगा तो यानी इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन, यानी प्रायिकता हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और एडजेस्टिव इवेंट के लिए क्या हो जाएगा, A यूनियन B क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, देखिए ये फॉर्मूला याद रख रहिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और मैं बता देता हूँ कि आपको बता दो कि PA यूनियन B, चाहे A यूनियन B जो होगा ना, जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन, ठीक है ना, चाहे PA यूनियन B का होल डैश, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक और मैं लिख देता हूँ, अगर A इंटरसेक्शन B रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1
और माइनस इसका डैश मैं लगा देता हूँ, तब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक और मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये सब सेट थ्योरी में है। ठीक है ना, क्या होता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जानते हैं किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी का होल डैश के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रहेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, अब मतलब कि ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसे ये सब सेट थ्योरी में है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, चलिए उसे मतलब नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, रखोगे ना, ठीक है, गुड। तो ये हमने बता दिया था। अब फॉर एग्जिस्टिंग इवेंट के बारे में बात करें कि तो ए और बी का क्या हो जाएगा, सम एस हो जाना चाहिए, मतलब सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाएगा, तो उसको एग्जेस्टिव इवेंट कहते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आ गया 12th क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल खूब बनते हैं। ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी स्वप्रतिबंध प्रायिकता। इसमें क्या होता है, एक जो घटना है ना, ये घटना ऑलरेडी पहले से घट चुकी होती है और एक दूसरी घटना निकालनी होती है। ठीक है ना, और एक ही घटना आपको निकालनी है, तो एक कंडीशन दे देता है कि अगर इसकी घटना दे दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एफ घटना है, इसकी घटना दी हुई है, तो बताइए ये ई की घटना, एफ की घटना दी हुई है, तो ई डैश की घटना आपको, ई की घटना आपको बताने हैं, तो इसको कंडीशन दे करके पूछा जाएगा, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा क्या कहते हैं भाई इसको फॉर्मूला, अगर ई बाई एफ की प्रायिकता पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए कितना सिंपल सवाल है ये, पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में जो कॉमन है उसकी प्रायिकता निकाल देंगे, और जो पहले से जो घटना घटी है उसकी प्रायिकता। अब देखिए, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पी एफ बाई ई की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो ई और एफ का कॉमन की प्रायिकता निकाल देंगे, और जो घटना जो नीचे दिया उसी घटना का यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर समझ में आया हो तो इसका बता दीजिए, पी ए बाई बी की प्रायिकता, यानी बी घट चुकी है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाटा क्या हो जाएगा, बी ऑलरेडी घट चुकी है तो इसकी प्रायिकता। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। ई बाई एफ है, मतलब ई का निकालना है तो कॉमन का निकाल देंगे और एफ का डिवाइड कर देंगे, और एफ बाई ई का पूछेगा तो ई और एफ का कॉमन निकाल देंगे और ई को डिवाइड कर देंगे उसकी प्रायिकता। ठीक है, चलिए भाई याद रखे रहिएगा। और ये और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ई डैश बाई एफ की प्रायिकता कहे, ई बाई एफ डैश की प्रायिकता कहे, तो 1 माइनस ई बाई एफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी प्रायिकता, ई की प्रायिकता और ई डैश की प्रायिकता क्या होती है, आपका 1 होता है। तो अगर आपका ई डैश निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आगे घटाना पड़ता है, तो इसलिए 1 में से घट गया। ठीक है, बस। अब देखिए आगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये स्वतंत्र है तो क्या होगा, तो ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, ये क्या है ये, अगर ये स्वतंत्र है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, तो बस पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगर 3 को रहेगा तो, अगर ए बी सी अगर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब किसी पे किसी का भार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है ना, मैंने आपको दिखाऊंगा नीचे जो ऑब्जेक्टिव दिया है ना, उसमें आपको समझ में चला आएगा। ठीक है, अब देखिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कमाल का फॉर्मूला, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नीचे आएगा। ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है ना, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये प्रूफ करने वाला भी सवाल होता है, जो बाद में आपको 2 नंबर में कराया जाएगा। कैसे प्रूफ करते हैं समझ में आपको आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश निकाल दीजिएगा, तो ए यूनियन बी के फॉर्मूला के बराबर आ जाएगा। गुड। चलिए, प्रायिकता के गुणन नियम क्या होता है, जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ इतना होता है, तो मैं अगर इसकी मैं बात करूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, तो ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई ना करेगा जी। तो वहीं इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ है कि ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पी ए इंटू पी ए बाई बी, यानी बी बाई ए हो गया है। अरे यहाँ पर मैं समझाता हूँ, आपको बताया गया है कि पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा आपका पी बी। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये पी बी इंटू क्या जाएगा, पी ए बाटा बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। या तो ये होगा, देखिए तो नीचे वाला दिखे ना, पी बी इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये पी बी इंटू ए बाई बी, क्या हो जाएगा, ये पी बी इंटू ए बाई बी हो गया। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे अगर पी ए लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, ये
PB/A हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला उसी से आया है जो आपने ऊपर ये पढ़ा है, ठीक है। तब PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, PA इंटू PB/A। ये प्रायिकता के गुणन नियम होता है, ठीक है। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रायिकता क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए E1 E2 E3 EN, अगर इसका यूनियन अगर सिंपल स्पेस के बराबर हो रहा है, तो अगर ए कोई भी एनी इवेंट है, ए ऑलरेडी इवेंट कोई दिया हुआ है, तो टोटल प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, अगर पी ए क्या है उसका, पी ए का अगर निकालना है प्रायिकता, ए का प्रायिकता निकालना है, तो हम क्या करेंगे, E1 की प्रायिकता निकाल देंगे, क्या हो जाएगा ये PE1 इंटू PA/E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। PE1 का निकाला है ना, तो PE1 इंटू क्या हो जाएगा ये PA/E1 अब प्लस PE2 इंटू PA/E2 अब प्लस डॉट डॉट फिर EN का PEN का प्रायिकता और फिर कंडीशनल A/EN का प्रायिकता निकाल देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये हम जनरल लिख दिए हैं n तक, इसमें 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, आपको जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से हम लगा देना, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है। बेस थ्योरम क्या होता है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, इफ़ द E1 E2 एंड E3 क्या है, सिंपल स्पेस है, अगर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, EI और ये जो आपका प्रायिकता है, जो आपका घटना है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है एलिमेंट, और ए कोई भी एन इवेंट है, तब PE/A क्या होगा, तब PEI इंटू PA/EI अब बाटा सिग्मा I इक्वल टू J इक्वल टू 1 से लेके n तक, अब PEJ की प्रायिकता और PA/EJ की प्रायिकता, यानी कंडीशनल प्रायिकता निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र जब सवाल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब जानते करते हैं क्या होता है, जोड़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जे का जगह पे 1 से लेकर के n तक जब बढ़ते जाएगा, ठीक है, गुड। अब देखिए जो आप पढ़े हैं ना ऊपर ये सब फार्मूला, अब थोड़ा सा आपको ये 10 सवाल आपको बताना है, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर ये फार्मूला पता रहता तो ये कुछ भी ना हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए करें कि PA दिया है 7/11, PB दिया है 9/11, तब P इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 4/11, तब PA/B क्या होगा, आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए अभी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि PA/B का फॉर्मूला, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। PA/B का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, देखिए, यानी A/B यानी E/B, देखिए मैंने लिखा है ना PA इंटरसेक्शन B का अब बटा PB हो जाएगा, ठीक है ना, जो नीचे है ना, जो नीचे है वही नीचे डिवाइड करते हैं, वो घटना घट चुकी है। तो आइए अब आपको समझ में आया होगा कि फार्मूला का मतलब क्या होता है, यानी PA इंटरसेक्शन B निकाल देना है और PB से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अब बताइए, दोनों तो दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B दिया है 4/11, ठीक है, अब बाटा PB कितना दिया है, PB दिया हुआ है 9/11, 9/11, 11 कट जाएगा तो 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, B। दिख रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो कितना सिंपल है। अगर फॉर्मूला आप याद करिएगा तो प्रायिकता का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बड़ा सिंपल तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बना दीजिए, ये बना के दिखा दीजिए कितना होगा। देखिए सब आसान से आसान सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना तो फिर सवाल नहीं बनेगा। ये PE दिया हुआ है इतना, PF दिया हुआ है, और E यूनियन F दिया हुआ है 6/5, तो E इंटरसेक्शन F पूछ रहा है आपसे। एक बात बताइए, आपको तो मैंने बताया है कि अगर E इंटरसेक्शन F आपसे पूछे तो कहें, बोले थे ना ये PA सॉरी ये PE अब प्लस क्या, ये PF अब माइनस PA यूनियन सॉरी E यूनियन F आपको घटा देना है। मैंने बताया था ना, दो फॉर्मूला नहीं बताया था, देखिए यहाँ पे ये दो फॉर्मूला आपको कहाँ गया, ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, ये दो फॉर्मूले योग नियम बोले थे ध्यान रखने के लिए। तो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, यानी यहाँ पे घटा देंगे। चलिए तो आप ये पूछ रहा है, तो PE दिया हुआ है ना कितना 3/7, और PF दिया हुआ है कितना 5/7, और माइनस घटाना कितना 6/7। तो आपको पता ही है एलसीएम लेना, 7 5 और 3 8 में से 6 गया तो 2/7। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, ऑप्शन नंबर B। तो समझ में आ ही रहा होगा कितना सिंपल है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये सवाल हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है हार्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट, मैंने कहा था ना कि अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तब PA इंटरसेक्शन जो B होता है ना, क्या होता है ये PA इंटू क्या हो जाएगा, PB होता है, क्या होता है PA इंटू PB। तो देखिए पूछ भी रहा है यहीं, PA इंटरसेक्शन B क्या होता है PA इंटू PB। अब बताओ PA दिया हुआ है कितना 0.3, PB कितना दिया हुआ है 0.4,
तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो जानते कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा आपका 0.12 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 4 3 12 कर देंगे। तो देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है अगर फॉर्मूला याद है तो। एक इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देखिए मैंने कहा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो अभी तो हमने लिखवाया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, अगर पी ए इंटू पी बी अगर हो रहा है तो इंडिपेंडेंट है वो, तो या तो ये दो के लिए होगा, अगर आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा बता दो, ये पी ए इंटू पी बी इंटू क्या हो जाएगा, ये पी सी हो जाएगा। लेकिन ये दो के लिए है तब पी ए, देखो यूनियन दिया हुआ है, यूनियन नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन होता है भाई, क्या होता है इंटरसेक्शन, तब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये पी ए इंटू पी बी। तो अगर ध्यान नहीं रहेगा तो सवाल गलती होगा नहीं होगा बताओ, तो आराम से ये सवाल आप ध्यान रखना, फार्मूला ही तो है, ठीक है, नहीं विश्वास होता है यहाँ देख लीजिए मैंने लिखवाया है, ठीक है ना। आपका देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ तो, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। बस आगे देखिए अगला सवाल है कि इफ़ पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी इक्वल टू 0 देन पी ए बाई बी क्या होगा। तो सबसे पहले पी ए बाई बी का फॉर्मूला लिखिए, तब पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए, ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है ये पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटा पी बी, यही ना होता है फॉर्मूला ए बाई बी का। अब देखिए अब कह रहा है कि अगर पी बी 0 है, अगर ये पी बी 0 है तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो, पी बी कितना है 0 है, तो पी ए बाई बी के बारे में तो ऐसे भी समझ में आ रहा है ना कि ए बटा बी क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आया ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आया ना। तो कितना इजी सवाल है, बस ये फार्मूला बस जो पूछ रहा है ना बस उसको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला सवाल है 6 नंबर कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी। देखिए ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये पी ए इक्वल टू क्या है, ये पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए, ये बोल रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला लगाइए पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई पी बी, इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई पी ए होता है ना। तो ये वाला कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी ए इधर आएगा और पी बी इधर जाएगा, तब पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो देखिए है ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पी ए इक्वल टू क्या पी बी। तो बड़ा आसान सवाल है भाई, आप ध्यान दोगे ना तो हर सवाल कर लोगे। अब देखो आपके सामने यहाँ लिख दिया एक सवाल, ठीक है ना, पी ए और पी ए डैश, पी ए प्लस पी ए डैश, मैंने कहा कोई भी प्रायिकता हो उसकी घटना की प्रायिकता और जो घटना नहीं घटी उसकी प्रायिकता का सम कितना होता है 1। तो ये पी ए की घटना और ये जो घटना नहीं घटी उसका सम कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या 1, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सवाल है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे इसी में हैरान हो जाएंगे। मैंने पढ़ाया ना ये 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा बताइए, 1 माइनस पी ए डैश बताइए कितना हो जाएगा, हैं बताइए, ये हो जाएगा आपका, मैंने कहा कि पी ए, आपको ऊपर आपको फॉर्मूला लिखा गया है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, पी ए डैश वाला कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ मैंने यहाँ पे आपको इतना सारा चीज़ बताया था, ये 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस पी ए डैश यूनियन बी डैश क्या था, तो बताइए ये ए यूनियन, अगर इधर इंटरसेक्शन है, देखिए अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन, ठीक है, अगर इधर आपका यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, तो वहीं तो है, आपको बस वो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो जाएगा जानते हैं क्या, पी ए यूनियन बी, तब पी ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, अगर इफ़ ए बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, मैंने बोला ना अगर ए बी सी क्या है, ये 3 इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इवेंट है, तो कौन सा सही होगा, तब पी ए बी सी जो होगा मल्टीप्लाई हो जाता तीनों, तो किस में मल्टीप्लाई हो रहा है बताइए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है ए में ही जा रहा है, ठीक है ना, कितना सिंपल है। अगला 10 नंबर सवाल क्या होगा,
अगर ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए बी प्लस पी ए डैश बाई बी, देखो ये घटना घटी और ये घटना नहीं घटी, दोनों का सम क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो बताइए, देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल है। ये ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अगला जो वीडियो जाएगा ना, इसमें आपको बहुत सारा हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। ये तो वही टेलर था ना, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन ऑब्जेक्टिव करने के लिए।